जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु जी का, जो मैं गुरु जी के मंदिर जाप के साथ सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा सत्संग छोटा सा है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे एक छोटी सी सेवा बख्शी है। 15 दिन के लिए मुझे सत्संग करने हैं, रोज एक सत्संग करना है 15 दिन तक। तो मैं उसी अपनी सेवा को आगे बढ़ाते हुए अपना सत्संग, छोटा सा सत्संग है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के आगे बैठ के। तो संगत जी मेरे पास है 1 महीने से भी पहले से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, मैं तुझे 77 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। तो गुरु जी की बात तो एकदम अटल होती है संगत जी। जो गुरु जी कहते हैं वो होता ही होता है, चाहे थोड़ा लेट हो लेकिन होता ही होता है। तो संगत जी 1 महीने बाद वैसे तो मुझे एंजल नंबर भी जैसे गाड़ियों पे बहुत नजर आए, गुरु जी के जो एंजल नंबर हैं वो भी नजर आए, लेकिन मैं एक मतलब जो मुझे लगा, मुझे मेरे लिए कुछ अलग हुआ है। गुरु जी की ब्लेसिंग जो है वो हमें मिली है, हमारे परिवार को मिली है। मैं वो बताना चाहती हूँ कि हमारा जो मकान है वो रेंट पर है, तो वहाँ से मुझे एक जगह का किराया जो आया था, जो मतलब रेंट आया था, उसमें गुरुजी ने मतलब जो 1 महीने पहले बात कही थी, वो उसमें मुझे 777, 500 के एक नोट में 777, दूसरे नोट में 777 और तीसरे नोट में 7 की ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी उसके लिए आपका मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता कि मुझे ये ब्लेसिंग करनी चाहिए संगत में या नहीं। तो मैं, लेकिन मुझे इतनी खुशी है जो आपने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, घर बैठे इतनी बड़ी ब्लेसिंग आई। तो गुरुजी उसके लिए मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, बेअंत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, जो आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें दी है। और संगत जी मैं चाहती हूँ गुरुजी अपने पूरी संगत परिवार पे, पूरे संगत परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग, अपनी आशीर्वाद देते रहें, अपनी ब्लेसिंग देते रहें। और सभी बच्चों को मेहनत से अपने बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएं, और हर बच्चा अपने गुरुजी के साथ जुड़े, हर फैमिली का हर सदस्य गुरुजी के साथ जुड़े। ऐसे गुरुजी संगत जी ना कोई देखे हैं, ना कोई मिलेंगे आगे कभी। और मैं हम सब गुरु जी को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ऐसे गुरुपा हमें आगे नहीं मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपने आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग मैं मेनका आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ, और इसको गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ फिर से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ये मुझे थंबनेल आया था कि कुड़िए तू आज इसे सुन, तेरे जीवन में 10 गुना चैन, खुशी, पैसा सब कुछ चलकर आएगा। जो तू प्लान किया है उसको तू हासिल करेगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने पॉजिटिव थंबनेल देने का। और मेरे को अभी का सुबह का शुक्राना सत्संग याद आया कि मैं 2 बजे से उठी हुई हूँ, और आपके बेटे की, आपके नाती की तबीयत खराब हो रही थी गुरुजी, तो उसको पफ ढूंढ रही थी। तो 2 o'clock से मैं 4:13 ढूंढती रही, आपको रोती रही, आपके स्वरूप के सामने अरदास करती रही, ऊपर नीचे किचन में मैंने सब जगह छांट लिया सुबह 2 बजे से 4:15 बजे तक। तो फिर आप ही ने मेरे को थॉट डाला कि जो फ़ोटो है, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया था इंडिया में कि इसको फ़ोटो को ना जो है वो अपने जो हेल्पर है उसको
भेजूँ मैं। तो मैंने उसको भेजी और रिकॉर्ड किया मैसेज, क्योंकि उसको पता है कि उसको ज़रूरत होती है बेटे को। तो और उसके बाद मैंने मिस्ड कॉल कर दी, क्योंकि वो बांग्लादेश का है, तो ये लोग उठते हैं अपनी नमाज़ पढ़ने। तो मुझे लगा कि शायद उठाओ नहीं उठाओ, पर भी मैं कर देती हूँ, और मैंने मिस्ड कॉल कर दिया उसको, और बाई चांस वो रिंगिंग पे गया भी, और उसने इमीडिएटली रिप्लाई किया कि मैडम वो आपके ना उसके टॉयलेट में पड़ा हुआ है मिरर के ऊपर। तो शुक्राना गुरुजी, वो थॉट डालने का मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मैं बहुत रो रही थी गुरुजी आपके स्वरूप के आगे कि गुरुजी आप सबकी हेल्प करते हो, सबको डायरेक्शन देते हो, आप मुझे क्यों नहीं देते हो। मुझे आवाज़ तो खैर नहीं आई, पर ऐसे ही लास्ट में थॉट आया, वो भी मैंने जैसे आधे मन से वो किया था, या चलो ये भी करके देख लेती हूँ, पर वो गुरुजी का ही थॉट था। और इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज तो आपने मेरे को मेरी पुकार भी ऐसे सुन ली। ऐसे मैं रिंग अपनी ढूंढ रही हूँ गोल्डा डायमंड की। गुरुजी से बहुत देर से अरदास की हुई है कि गुरुजी मुझे ढूंढवा दो, तो वो भी शायद गुरुजी ढूंढवा ही देंगे। ऐसी शुक्राना प्रभु, मैं सब होप छोड़ चुकी थी। अम, पर गुरुजी ये मेरे को नेगेटिव भी आए हैं, है बेटा तेरे पति के साथ एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, ऐसे बेटे के लिए भी आ रहा है बार बार। तो फिर मुझे और घबराहट सी हो गई जब उसकी तबीयत ऐसे खराब हुई। तो मुझे समझ नहीं आता भी इन इन थंबनेल्स का क्या करूं, कैसे करूं अपने को हैंडल। मन नहीं करता इतने भयंकर सुन देखने का, जिसको मैंने पहले भी रोका था और इस बार फिर रोक रहा हूँ। इसके लिए तुझे ये संदेश सुनना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग तेरे पति की चारों दिशाओं से रक्षा भी करेगा, और तेरे जीवन में आ रही सारी परेशानी और समस्याओं का भी जड़ से निकाल फेंकेगा, और कुछ नेगेटिव लोगों से भी तुझे बचाएगा। गुरुजी अभी आपने मुझे एकदम से क्लूड कर दिया है, अभी और कहाँ कहाँ से मुझे बचाएगा। मेरे को तो बहुत घबराहट हो गई है, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई है ऐसे पढ़ के। और ये सही थंबनेल ला भी रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हिम्मत जुटाऊं गुरुजी, कैसे करूं। मेरा को बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ, क्योंकि ये थंबनेल भी और सिचुएशन भी वैसी ही है। तो शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आपको मेरे को रक्षा करने के लिए शुक्राना, हस्बैंड अंकल की रक्षा करने के लिए शुक्राना, उनको जीवन दान देने के लिए शुक्राना, मेरे को जीवन दान देने के लिए शुक्राना प्रभु, मेरे को रक्षा करने के लिए शुक्राना, बेटी की रक्षा करने के लिए शुक्राना, जो उसको इतनी जॉब में प्रॉब्लम हो रही थी और हो रही है सब, उसको आप उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बेटे का शुक्राना कि हेल्थ के लिए, जो इतनी हेल्थ चैलेंजेस वो फेस करता है इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी, गुरुजी वो पढ़ नहीं पाता है अभी, आप ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। आप इसको हाथ पकड़ के आप ही उसको वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ पहुंचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ये तो मेरा विश्वास है गुरुजी, आप ही पहुंचाएंगे, क्योंकि उसकी जो हालत हो जाती है उसको आप ही पकड़ के ले जा सकते हैं। आप ही का वो बेटा है, आप ही की अपने चरण कमलों में रखेंगे उसको दोनों को। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सो आज का शुक्राना सत्संग में यही गुरुजी के पावन मंत्र जाप से उनके पावन चरण कमलों में समर्पित करते हुए समाप्त करती हूँ। प्रे करती हूँ गुरुजी से कि ब्लेस मेनका आंटी एंड हर फैमिली अ लॉट। Thank you, Menka Aunty. Thank you for everything, for each and every day, and for taking your so much precious time out for uploading our satsangs. Shukrana, Guruji. Shukrana. Anantam, Anantam, Anantam. Shukrana, Prabhu. Om Namah Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya. Guruji Sada Sahai. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग हमेशा शेयर कर देते हैं, उनको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। तो आज गुरुपा का ये मैसेज आ रहे थे मेरे पास बहुत अभी कुछ दिन से कि बेटा तू शुक्राना करती है, एक और तू आज शुक्राना कर।
अपने पति की तरफ से तू शुक्राना कर। वो जिस कष्ट में है उसकी वो कष्ट कट जाएगा, तू उसकी तरफ से शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ये बोलते हैं कि बेटा तेरा पति बहुत बड़े कष्ट में है जिसका तुझे नहीं पता, और वो हर पल मतलब अंदर से जैसे परेशान रहता है, और इसीलिए वो पहले की तरह तुझसे सही मतलब अच्छे से रह नहीं पाता है, अच्छे से बात नहीं कर पाता है। वो खुश रहना चाहता है हर पल, मतलब तेरी हर चीज़ में हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो गुरुपा ये बताए हैं कि संगत जी मेरे अपने ही हैं, जो मेरे हस्बैंड अंकल के अपने ही घर वाले हैं, और मेरे मायके पक्ष से भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में गुरुपा बताए हैं, और दोनों तरफ से जो भी हमारे ऊपर मारण क्रिया और हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करते हैं, उन सब का एक एक चेहरा गुरुपा ड्रीम में दिखाए हैं। और एक बार नहीं संगत जी, जब मैंने मन में गुरुपा से पूछा, तब गुरुपा ने उन एक एक का चेहरा ड्रीम में दिखाए हैं और स्पष्ट कर दिए हैं और मैसेज भी भेजे हैं। तो ये तब सब गुरुपा बताए हैं। तो अभी गुरुपा यही बोल रहे हैं कि तेरे पति के ऊपर बहुत बहुत पहले वशीकरण की क्रिया वो लोग कर रहे थे, और अभी वो अपने ही हैं जो बहुत बड़ी मारण क्रिया कर रहे हैं, किया हुआ है। और वो इसके लिए मतलब एक्सीडेंट करके या बहुत बड़ी बीमारी ऐसा कुछ देकर उनको बहुत कष्ट पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं संगत जी बच्चों को। तो तू शुक्राना कर उसकी तरफ से, तो वो कष्ट छोटे में कट जाएगा। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कौन क्या कर रहा है गुरुपा, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो हस्बैंड अंकल के, बच्चों के, मेरे इस परिवार के पूरे बागडोर मैंने आप ही के हाथों में सौंप रखी है बाबा। तो गुरुपा आपको सब पता है कि आपकी बेटी ने बहुत कुछ झेला है, और ये गुरुपा आपका दिया हुआ एक मेरा प्यारा सा छोटा सा परिवार है गुरुपा, जिसमें मेरे हस्बैंड अंकल है और दोनों बच्चे हैं गुरुपा, जो आपके ही ब्लेस किए हुए बच्चे हैं गुरुपा। और आपने हमें जोड़ने के साथ ही हमें 1 महीने के बाद ही आपने हमें बड़े मंदिर बुलाए गुरुपा, हमें आशीर्वाद दिए, क्योंकि आपने बोले भी हैं गुरुपा कि मैंने तुम्हारे रिश्ते को तुम्हें को आशीर्वाद दिया है, तो आपने मुझे सदा सुहागन रहने का भी आशीर्वाद दिए हैं गुरुपा। तो मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है संगत जी कि वो मारण क्रिया करने वाले वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं संगत जी। मतलब वो लोग कुछ भी चाहते हैं कि मुझे, हस्बैंड अंकल को या बच्चों किसी को भी कोई ऐसा मतलब नुकसान पहुंचा दे, जैसे कि मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाए, मेरी खुशियाँ सब नष्ट हो जाए। तो मेरे गुरुपा हर पल हमारी रक्षा करते हैं संगत जी, हर पल रक्षा करते हैं, हर पल मतलब बटरफ्लाई के रूप में अभी बहुत आ रहे थे, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन रह के फिर वो प्राण त्याग देते थे। हमारे कितने कष्ट हमारे गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं। हमें बड़े मंदिर से जो स्वरूप मतलब ब्लेस किया हुआ मिले हैं, तो वो मेरे मंदिर में विराजमान है। तो गुरुपा जो लॉकेट स्वरूप हमें मिले थे उसमें भी अचानक संगत जी उस लॉकेट स्वरूप के मतलब गुरुपा के जो स्वरूप में जो मतलब हेड है वहाँ पर ब्लैक स्पॉट अपने आप आ गए, इतने सुंदर एकदम नया मतलब लॉकेट स्वरूप में अंदर से वैसे ब्लैक स्पॉट्स आ गए। उसके बाद कितने बार हमारे स्वरूप में भी गुरुपा के मतलब काले काले निशान अपने आप बन गए, और बहुत संकट गुरुपा हमारे काटते हैं संगत जी।
गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा उन पर जो भी क्रिया किए गए हैं बाबा, उसको आप काट दीजिए बाबा। उनको आप छोटे में ही काट रहे हैं, क्योंकि संगत जी अभी ना गुरुपा के ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं, और मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ दिनों से मतलब जैसे फीवर है, और मतलब सर्दी भी है, फीवर है, और बोल रहे हैं कि थोड़ा वीकनेस भी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपने हर एक वचन को गुरुपा, एक पिता होने के हर एक वचन को निभा रहे हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी के दिल में क्या क्या है, उसकी खुशी कहाँ है, क्या है, आप सब जानते हैं गुरुपा। और आप अपने बच्चों को कभी कष्ट भी नहीं देख सकते गुरुपा, क्योंकि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत दयालु हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस मैं संगत जी आज सत्संग को यही विराम करती हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आपका संध्या वेला हो रहा है, गुरु महाराज जी आप जी के शीर्ष चरण कमलों में आपका ये शुक्राना सत्संग मंजूर करना महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा जो शुक्राना है ना, ये अभी सोमवार के दिन का, जैसे आज मंगलवार है, अभी कल का ही शुक्राना है, यानी कि संडे का शुक्राना है। तो गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ा कष्ट कह सकते हैं, उसको कष्ट ही डाला है। संगत जी मैं ना संडे के दिन ऐसे कपड़े धोती हूँ ना, तो कपड़े धोते हुए मैं ना कान में ना ब्लूटूथ लगा लेती हूँ और अपने गुरु की तरीके से सत्संग सुनती रहती हूँ ना। बड़े आराम से, बड़े प्यार से, एक एक शब्द बहुत अच्छे से समझा जाता है, सुना जाता है ना। तो उस टाइम से हमारे हाथ चल रहे होते हैं, दिमाग तो बस गुरु जी के सत्संग की तरफ ही होता है, ध्यान है ना। तो सत्संग सुनते सुनते ना मुझे ना गुरु महाराज जी ने एक सत्संग सुनाया, जिसमें ना मेरे भाई के ऊपर कष्ट था। तो बहुत सारे सत्संग गुरु जी ने सुनवाए हैं जिनमें कष्ट दिखाया है मेरे भाई के ऊपर, है ना। फिर तो चिंता मत कर, मैं बहुत छोटे में कष्ट काट दूंगा, है ना, बहुत छोटे में टाल दूंगा। तो संगत जी सच में ऐसा ही हुआ। संडे की बात है, अभी जो ये गया, जैसे आज मंगलवार है ना, 2 दिन पहले की बात है। मेरे भाई ने जैसे अपने काम पर गया हुआ था, तो वो शाम को ना, जैसे अभी उसकी जो शिफ्ट है वो 12 बजे की चल रही है, 12 से 10 बजे तक, है ना, 9:30 तक, 12 से 9:30 बजे तक। तो जैसे 12 साढ़े 12 जॉब पे जाता है अपने, तो उसकी 10 बजे 9:30 बजे छुट्टी होती है, तो वो 10 साढ़े 10 तक घर पे आ जाता है ना। तो उस दिन संगत जी संडे को ना 11 बज गए, तो हम सभी अपने काम में लगे हुए थे, हमारा ध्यान भी नहीं किया। हमें था कि चलो 10:30 बजे तक आ जाता, आ रहा ही होगा, है ना। तो 11 बज गए, हमें लगा पता नहीं क्या बात होगी, अभी तक पहुंचा नहीं है। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन करके पूछा कि तो अभी तक घर पे नहीं आया, क्या बात है। तो संगत जी मेरे भाई ने बताया ना, हम तो ना दिमाग एकदम ना सबके सुन्नी हो गए हैं ऐसे। देखो संगत जी, गुरु पिताजी ने किस तरह अपने बच्चे के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर कष्ट आने से पहले उसको टाल दिया, है ना। तो ये ना मेरे भाई ने मुझे बताया, कहता है कि ना मेरी ना बाइक चोरी हो गई है। तो जैसे ही सुना ना, एकदम हम तो सुन्न हो गए, सुन के भी ऐसा कैसे हुआ भी, है ना। अभी कुछ यानी कि 2012-13 में ही, मतलब 8 9 10 मतलब 11 या 12 में ही हमने वो बाइक ली थी, है ना, 2011 या 12 में। तो जब उसने बताया ना बाइक गुम हो गई है, तो हमें बड़ा सुन के एकदम शौक सा लगा। तो एकदम से ना मेरे दिमाग में ना वही चीज़ स्टक हुई कि गुरु महाराज जी ने मुझे भी कल ही सत्संग सुनवाया था, ये मतलब कल नहीं, संडे के दिन ही, है ना, सुबह को सुनवाया था और शाम को क्या खबर मिलती है भाई की बाइक गुम हो गई है। तो मुझे एकदम से ना दिमाग में यही चीज़ क्लिक हुई कि शायद मेरे भाई रास्ते में आता, बाइक पर शायद कुछ हो जाता उसको, है ना, कोई बड़ी दुर्घटना, कुछ बड़ा हादसा, कुछ भी हो सकता था। शायद वो गुरु महाराज जी ने इस तरह ही टालना था कि वो बाइक उसकी गुम हो गई है ना। तो मैंने तो बस घर के सारे, मम्मी भी सुन के, है ना, सब हम एकदम से ना शौक हो गए भी ऐसा कैसे हो गया। फिर मेरे भाई रास्ते में मतलब कि वहाँ से ऑटो करके आधे रास्ते तक आया, फिर वहाँ से अपने दोस्त को बुलाया, उसने वो उसको लेने के लिए आ गया। तो बस दिमाग में ना मेरे यही आया एकदम से कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है ना अपने बेटे का। तो शुक्राना कोटि कोटि अनंतम, जितना शुक्राना करूँ गुरु महाराज जी उतना करना है। तो मन में अफसोस नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि चीज़ गुम हो गई है ना। तो मैंने गुरु महाराज जी का कि ना फिर से एक यही विनती करिए, गुरु जी अगर तो वो बाइक सुख देने वाली हो आगे जाके टाइम में तो मिल जाए, अगर नहीं है तो गुम होगी तो कोई बात नहीं, जिसके हाथ लगी है, जो लेके गया है उसी के पास ही ठीक है ना। बाकी गुरुजी जाने, अगर तो कर्मों की होगी हमारे सुख देने के लिए, है ना, तो मिल जाएगी आगे के लिए, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, गई तो गई, चीज़ तो बन जाती है दोबारा, कोई बात नहीं संगत जी। बट जान की हानि हो जाए ना, सारी ज़िंदगी दुख नहीं उठाया जाता। इकलौता भाई है हमारा, तो है ना, शुक्राना गुरु महाराज जी आपका अनंतम शुक्राना। मम्मी को भाई को यही कह के समझाया कि कोई बात नहीं,
क्या अब तक कोई बड़ा कष्ट आना हो, है ना, क्या अब तक कौन सा बड़ा दुख लिखा हो जो गुरु महाराज जी ने, रब ने भी इतने छोटे में टाल दिया, भाई की उठवा दी वहाँ से, है ना। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरा शुक्राना था। गुरु जी बोलते हैं पुत्र तूने शुक्राने करने छोड़ दिए हैं, शुक्राना किया कर, शुक्राना करने से कष्ट टलते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। सत्संग के बीच में जो ये डिस्टर्बेंस आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, संगत जी क्षमा कर देना, अपने चरणों में मंजूर करना। गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।